भाषा हमारे दो हैं, दो भाग है भाषा के, एक मौखिक है, एक लिखित है। मौखिक में अपने भाव और विचार को हम बोलकर किसी को समझाते हैं, कहते हैं, वो मौखिक भाषा हो गया। लिखित में अपने भाव और विचारों को लिख करके हम किसी को समझाते हैं, वो लिखित हो गया, लिखित भाषा में आता है। और हमारी 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई हैं। हमारे मन में आया एक अलग चैनल बनाए जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कुछ अलग हट के कुछ बताया जा सके, कुछ समझाया जा सके। तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर से हम शुरू करते हैं और एक शॉर्ट टाइप चलेगा। तो पहला भाग आज पहला वीडियो हमारा है जो भाषा लिपि और व्याकरण पे है। पहला वीडियो हमारा भाषा लिपि और व्याकरण पे है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये उपयोगी है, कक्षा 4 से ही बच्चे इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है, कॉमन चीज है जो बच्चे जानेंगे, समझेंगे। तो ये क्लास में ही नहीं बल्कि जो कमीशन वाले हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती उसमें भी उपयोगी है। उसी नियत से ये हम आज पहला वीडियो बना रहे हैं जो रहेगा भाषा लिपि एवं व्याकरण पे। तो शुरू करते हैं भाषा से। भाषा के दो रूप होते हैं। हिंदी में जो भाषा है उसमें दो रूप होते हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरे के भाव और विचार जानते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब बिना लिखे हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा मौखिक भाषा होता है। और उसी तरह से एक लिखित भाषा दूसरा उसका है रूप। लिखित भाषा का जब हम लिख करके अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। जो 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है, उसमें कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है, हिंदी है। कई भाषाएं इस तरह से हैं जिस जो 22 भाषाएं हैं वो मिलकर इस पर कभी और एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे। हमारे उद्गार, हमारे भाव, हमारे विचार को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होता है। अब आते हैं लिपि पे। हिंदी भाषा के जो लिखने का ढंग है उसी को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि कहती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। व्याकरण हमको भाषा का शुद्ध रूप बताता है। कक्षा 3-4 से ही बच्चे शुरू कर देते हैं शुद्धिकरण का। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शुद्ध जो भी जो भाषा लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उसमें बोलने और उसको लिखने में हिंदी, उसमें बोलने लिखने में उसको व्याकरण का उपयोग बताया जाता है। तो हिंदी में हिंदी भाषा जो लिखा जाता है उसके लिखने का जो ढंग होता है उसको लिपि कहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है बच्चों से लिपि किसे कहते हैं, तो लिखने भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि होता है। और हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। व्याकरण ऐसा चीज है कि वो हमें भाषाओं के शुद्धिकरण को बताता है कि कैसे आपको बोलना है, कैसे लिखना है। तो व्याकरण एक व्यापक है। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, भाषा हमारे दो हैं, दो भाग है भाषा के, एक मौखिक है, एक लिखित है। मौखिक में अपने भाव और विचार को हम बोलकर किसी को समझाते हैं, कहते हैं, वो मौखिक भाषा हो गया। लिखित में अपने भाव और विचारों को लिख करके हम किसी को समझाते हैं, वो लिखित हो गया, लिखित भाषा में आता है। और हमारी 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। लिपि पे आते हैं तो लिपि वह चीज है, हिंदी भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमें विश्वास है कि यह हमारा पहला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
अब अगला एपिसोड कल लेके आएंगे। धन्यवाद।